सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि परमात्मा का क्या रूप है, परमात्मा का क्या रंग है, परमात्मा का नाम क्या है, क्या वो काला है कि गोरा। हाँ, क्योंकि हम वास्तविकता में संसार में यही देखते हैं कि कोई व्यक्ति काला है, कोई गोरा है। तो क्या वास्तविकता में भगवान काले या गोरे होते हैं? क्या भगवान नीले हैं? हाँ, ये भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। क्या परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है? वो एक है कि अनेक है? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे अंतरंग में उठते हैं जिनका समाधान न होने के कारण हम उचित मार्ग में प्रशस्त रूप से नहीं लग पाते। इसी विषय को अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए एक ग्रंथ है जिसमें श्लोक आया है। वो श्लोक वेदांत सार से संबंधित है। वह श्लोक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके माध्यम से अगर आपने उसको वास्तविकता में अच्छे से समझ लिया तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता में ब्रह्म का अथवा भगवान का क्या स्वरूप है, कि वो स्त्री है कि पुरुष है। से बहुत से प्रश्न आपको इस श्लोक के माध्यम से जो आपके शांत हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं श्लोक। तो कहते हैं, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। तो ब्रह्म का, भगवान का स्वरूप क्या है? देखिए, जब भी हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तो उसको लोग बहुत से भांति भांति के नाम से बताते हैं। कोई उसको महावीर कहता है, कोई उसको पारसनाथ कहता है, कोई उसको गुरु नानक भी कह सकता है, कोई उसको साईनाथ भी कह सकता है, कोई उसको मोहम्मद के नाम से भी कह सकता है, कोई उसको शिव भी कह सकता है, कोई उसको ब्रह्मा भी कह सकता है, ऐसे कोई उसको जीसस भी कह सकता है, कोई उसको यहोवा भी कह सकता है। ऐसे बहुत से नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो वास्तविकता में परमात्मा का क्या स्वरूप है? क्या ये परमात्मा इन नाम से जाना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, परमात्मा इतना सूक्ष्म नहीं है, इतना अल्प नहीं है कि आप उसको किसी ढांचे में ढाल सके कि हाँ ये परमात्मा है, ये मोहम्मद परमात्मा है, ये अल्लाह परमात्मा है, कि ये महावीर परमात्मा है, ये आदिनाथ परमात्मा है, ये जीसस परमात्मा है, यहोवा परमात्मा है। इतने से ढांचे में आप ढाल के इस परमात्मा को एक जगह पे स्थिर नहीं कर सकते। इस श्लोक में कहा अखंडम, तो उसने सभी बातों का खंडन कर दिया। अखंडम, जो खंड से ही रहित है। आप उसका खंड ही नहीं कर सकते कि ये परमात्मा, वो परमात्मा, कि जो इस मंदिर में बैठा है वो परमात्मा और जो मस्जिद में है वो परमात्मा नहीं। कि इस मंदिर में जो परमात्मा बैठे हैं, जो जीसस की प्रतिमा है वो परमात्मा है। इसके अलावा जो महावीर के मंदिर में महावीर की प्रतिमा है वो परमात्मा नहीं। ये खंड कर दिया आपने। तो क्या परमात्मा एक जगह पे प्रतिबंध में रह सकता है? तो कहते हैं नहीं, परमात्मा इतना छोटा नहीं है कि आप उसको खंडों में बांट दें। परमात्मा सर्वव्यापक, इसलिए कहती अखंडम। आप उसको मत बांटी कि परमात्मा यहाँ है वहाँ है, अपितु परमात्मा तो सर्व जगत में व्याप्त है। इसीलिए वेदांत को शिरोमणि के रूप में भी आप जान सकते हैं, सभी दर्शन के शिरोमणि के रूप में जान सकते हैं। जब आप छोटे छोटे मार्गों पर चल के एक महामार्ग पर पहुँचेंगे अथवा अंतिम मार्ग पे, लक्ष्य पे पहुंचेंगे तो वहां आपको वेदांत ही दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, परमात्मा अखंडम, वो अखंड है, उसका कोई खंड नहीं है। ये परमात्मा की वो परमात्मा, तो उसका क्या रूप कहेंगे? कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम, वो सत चित आनंद से युक्त है। सत का मतलब होता है अस्तित्व। वो परमात्मा हो ही नहीं सकता जिसका अस्तित्व ना हो, और जिसका अस्तित्व है वही परमात्मा है। बताइए, क्या आपका अस्तित्व है? तो आप कहेंगे हाँ, हमारा तो अस्तित्व है। और यही परिभाषा यहाँ पे कही, सच्चिदानंदम। वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। आनंद क्या? परमानंद स्वरूप है, महानंद स्वरूप है। सत्य का मतलब ही केवल श्लोकों के माध्यम से आप उतना ही समझ सकते हैं जितना वो शब्द आपको बता सके, लेकिन वास्तविकता का जो अर्थ है वो आपको अपने अंतरंग से निकालना पड़ेगा। तो सत्य का अर्थ तो आप लगाएंगे जो अस्तित्व है, जिसका वो परमात्मा हो गया। तो क्या परमात्मा का ही अस्तित्व है? तो नहीं, आपका भी अस्तित्व है। क्या आप जीवित नहीं हैं? क्या मैं जीवित नहीं हूँ? तो जितने भी जीवों का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, समझ जाइएगा जिन जिनका भी अस्तित्व है वह सब ही परमात्मा है। उन सब के अंदर परमात्मा का अंश है, बस जागृत होने की।
जब तक सोते रहोगे तब तक तो देखोगे कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही जागोगे आपका अस्तित्व आएगा तो बस वही परमात्मा है। सोते सोते जब तक सोते रहोगे तब तक क्या कुछ भी होता रहे, हजारों घटनाएं घट जाएं, पृथ्वी पलट जाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जब जागोगे, कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, तो जब जागोगे तभी सवेरा। तो परमात्मा आपके अंदर ही है, कहाँ ढूंढ रहे हो? इसलिए कहती है सत्य, जितनी भी वस्तुएं सत्य हैं वो सभी परमात्मा के अंश हैं। यहाँ तक वेदांती तो कहते हैं कि इस पत्थर में भी परमात्मा है, इस बोर्ड में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। जिससे आप वीडियो देख रहे हो उस मोबाइल में भी परमात्मा है। तो जब इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है, इतने विचार को प्रस्तुत कर सकता है, तो जब वो मोबाइल परमात्मा हो सकता है, तो क्या आपकी अंतरंग की आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती? तो वही भी परमात्मा, क्योंकि उसका सत्य, उसका अस्तित्व है। चित्त का मतलब होता है चेतनता, तो आपके अंतरंग में भी चेतनता है। तो ये परमात्मा के स्वरूप है। आप जिस परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं कि ये मोहम्मद आत्मा है, कि अल्लाह आत्मा है, जीसस आत्मा है, ये परमात्मा है, तो नहीं। वास्तविकता आप उन महावीर से क्या करेंगे जो चले गए। ऐसे तो कितने महावीर आए और कितने महावीर चले गए जो आपके ज्ञान में भी नहीं है। कितने मोहम्मद आए और चले गए, वो आपके ज्ञान में ही नहीं है। कितने जीसस आ चुके, एक जीसस नहीं, कितने जीसस आ चुके होंगे और कितने जीसस चले गए, लेकिन उनसे क्या सार तो जब है कि जो है उसको पहचानो। तो आप हैं और आपका अस्तित्व है, आप अपने को जान लेंगे, उसके बाद में किसी परमात्मा को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। कहते हैं आनंद स्वरूप है, और वो कैसा है? आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद है। आनंद कहाँ से? अब बताइए, आपके अंतरंग में आनंद है कि नहीं? परिभाषा में कह दिए कि जिसमें आनंद है वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो जिसमें आनंद है वही परमात्मा है। अगर आपके अंतरंग में आनंद है तो आप परमात्मा हैं अथवा परमात्मा के मार्ग में हैं। और आपका आनंद अगर आपसे दूर है अथवा आप अपने आनंद को नहीं पहचान पा रहे, तो आप परमात्मा नहीं हो सकते। क्योंकि परमात्मा हम उसी को कहेंगे जो स्वयं आनंद। ऐसे परमात्मा हमें नहीं चाहिए जो मारें, काटें, दूसरों को दुख दें। अरे वो परमात्मा नहीं होता जिसके अंदर राग द्वेष। हम उस परमात्मा को मानते ही नहीं। जैनों में ये सबसे बड़ी घटना, जैनों का ये विचार है कि वह परमात्मा उसी को कहते हैं जो राग द्वेष आदि से रहित हो। तो वेदांतियों ने भी यही परिभाषा रखी, आनंद। आनंद जहाँ होगा वहाँ राग और द्वेष की कोई संभावना ही नहीं बचती। तो जहाँ आनंद है वहीं परमात्मा, जहाँ आनंद समाप्त तो वहाँ परमात्मा। जिसके अंदर, और आनंद कब उत्पन्न होगा? सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो है कामुकता, वासना। अब आपके अंतरंग में अगर वासना है, कोई स्त्री को पुरुष के प्रति, कोई पुरुष को स्त्री के प्रति, आपने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी कितनी घटनाएं आती हैं, बड़े बड़े संत भी जब किसी महिला को देखते हैं, महिला आजकल तो ऐसी ऐसी घटना आती हैं, बच्चों को देख के, पुरुषों को देख के लोगों के मन में वासना आ जाती है, तो कहते हैं आप कहाँ आनंद से हो, क्या आपने सब कुछ छोड़ दिया? लेकिन अगर आप अंदर से कामुकता नहीं खत्म हुई तो आप आनंद से बहुत। इसलिए कहते हैं अगर उस परमात्मा को, वास्तविकता में परमात्मा को अगर आपने आनंद स्वरूप बताया है, आप उसको स्त्री कहेंगे। अगर आपने कहा परमात्मा स्त्री है, कहा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष, प्रश्न होता है लोगों के मन। तो अगर आप परमात्मा को स्त्री कहेंगे तो उसको पुरुष की इच्छा होगी। अपने अंतरंग से सोचिएगा, जो स्त्री है उसको पुरुष के प्रति इतनी भावना मन में रहती है, कामुकता रहती है कि वो स्त्री ही समझ सकती है। अगर पुरुष होगा तो उसके मन में स्त्री के प्रति भावना होगी, कामुकता होगी। तो अगर परमात्मा को पुरुष कहा तो उसमें आनंद कहाँ? वो स्त्री के प्रति आकर्षित है, राग द्वेष में युक्त है। अगर आपने परमात्मा को स्त्री कहा तो पुरुष के प्रति आकर्षित है, तो कहाँ आनंद? तो कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। तो कहते हैं अल्लाह का लिंग क्या है? अल्लाह स्त्री है कि पुरुष? तो कहते हैं ना अल्लाह ना स्त्री है ना पुरुष है। आप कहेंगे महावीर स्त्री है कि पुरुष है? तो मैं तो अब जैनों से आप पूछेंगे तो जैन तो कहेंगे नहीं, महावीर तो पुरुष हैं। ऐसे बहुत से एक तीर्थंकर भी हुए जिन तीर्थंकरों को दो अलग अलग विचारधारा हैं। कोई उनको स्त्री कहते हैं मल्लीनाथ को, कोई उनको पुरुष कहते हैं, और ये लड़ाई चलती रहती है।
और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि परमात्मा जो है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। आप मल्लीनाथ को पुरुष सिद्ध करने में लगे हैं, कोई उनको स्त्री सिद्ध करने में लगा है। मैं कहूँगा अगर वो परमात्मा है तो ना वो स्त्री है ना ही वो पुरुष है। ना स्त्री ना पुरुष जब रहेंगे तभी तो वास्तविकता का जो आनंद है वो आपके अंतरंग में प्रकट होगा। स्त्री रहेगी तो पुरुष के प्रति, पुरुष रहेगा तो स्त्री के प्रति, इसलिए दोनों को छोड़ दिया, वही वास्तविकता में आनंद है। कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसा गोचरम, अवांग मनसा गोचरम, यानी अब आप कहें कि अब आप तो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हमें परमात्मा के बारे में बताया जा सकता है? तो क्या परिभाषा दी अवांग, वो वाणी से रहित है। आप उसको वाणी में नहीं तौल सकते कि मैंने एक पूरा पुराण लिख दिया और मैंने कहा ये परमात्मा का, नहीं, वो वाणी से रहित है। जिसने वाणी से उसको बताने का प्रयास किया वो कभी परमात्मा का व्याख्यान कर ही नहीं सकता। इस वीडियो को 4 घंटे भी बोलते रहे फिर भी परमात्मा का जो स्वरूप है वो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं अवांग, यानी वो वाणी से रहित है, मन से रहित है। मन की गति ही नहीं है कि उस परमात्मा तक पहुंच सके, क्योंकि जब वाणी और मन से आप रहित होंगे तभी वो अवस्था है कि परमात्मा के अधिक नजदीक है। जब तक वाणी के वाग जाल में फंसे रहेंगे, प्रवचनों को सुनाने में फंसे रहेंगे, तब तक परमात्मा से आप बहुत दूर हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा को अगर कभी भी आप किसी से पूछें और बता दें नहीं परमात्मा ऐसा ही है, मैं भी कह रहा हूँ कि जितनी मैंने परिभाषा बताई वो सब गलत हो जाए, क्योंकि परमात्मा को वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए कहा अवांग मनसा गोचरम, वो वाणी और मन की गति से परे है। वहाँ ना वाणी पहुँच सकती है ना आपका मन पहुँच सकता है। जब वाणी और मन छूट जाएगा तब वो अवस्था है कि परमात्मा के नज़दीक है। लाखों प्रवचन सुन लो, लाखों संतों को सुन लो, लेकिन वो परमात्मा मिले संभव नहीं। और इसको लगे नहीं मैं तो परमात्मा को जानता हूँ, तो याद रखिएगा वो परमात्मा को कभी भी जान ही नहीं सकता। अब कह दिए अवांग मनसा गोचरम, वो वाणी और मन से बिल्कुल परे है। आप कभी भी उसको वाणी और मन से जान ही नहीं सकते। इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि जैसे किसी ने कहा कि भाई परमात्मा होते हैं कि नहीं, उसने कहा नहीं परमात्मा तो होते हैं, ये परमात्मा है, ये परमात्मा की परिभाषा है, परमात्मा का मंदिर है। तो याद रखिएगा वो बहुत दूर है। श्लोक आता है कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानातम विज्ञातम विजानतम। अरे मत जो कहते हैं यस्या मतम, जो कह रहा है मैंने जान लिया, समझ लीजिए वो बिल्कुल परमात्मा को जानता ही नहीं। और जो कह मैं कुछ नहीं जानता, वास्तव में परमात्मा के नज़दीक है। क्योंकि हम वचनों से परमात्मा को जाने, जिसने स्वयं वचन बनाए तो परमात्मा वचनों से कैसे जाना जा सकता है? जिसने स्वयं मन बनाया वो उस मन से कैसे जाना जा सकता है? उसके लिए कुछ अद्भुत शक्ति चाहिए, और वो केवल आपकी अंतरंग, आपके अंतरंग आत्मा जब आपकी गवाही देगी वास्तविकता में परमात्मा को जानने की, तब परमात्मा को आप जान पाए। नहीं तो परमात्मा कभी जान ही नहीं सकते। आगे कहते हैं आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है। आत्मानम अखिलाधारम, अब परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं अखिलाधारम, जो जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी का आधार है। एक कण है उस परमात्मा का। आप कहें कि आप परमात्मा से अलग है, कोई जुआ खेले, कोई शराब पिए, कोई काम वासना से युक्त होकर व्यभिचार करे, कोई परमात्मा का भजन करे, तो आप क्या कहेंगे? क्या परमात्मा उसके अंतरंग में है जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है? क्या परमात्मा उसमें नहीं है जो शराब पी रहा है? क्या परमात्मा उसमें नहीं है जो वासना से युक्त है? तो कहते हैं वो तो आधार है, वो तो सभी का आधार है। तो उस आधार के बिना आधेय की सत्ता ही संभव नहीं है। कहते हैं आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है। अरे वो तो सभी का आधार है। जितनी भी आत्माएं आपको दिखनी है, वो चाहे चींटी हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे वृक्ष पेड़, चाहे आप हो, चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई व्यभिचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो सभी का आधार है। ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति दुष्ट है उसमें परमात्मा नहीं, अथवा परमात्मा का अंश नहीं। जो व्यक्ति सज्जन है उसमें ही परमात्मा के अंश है। तो कहते हैं नहीं, परमात्मा सभी है, क्योंकि सभी का आधार है।
और लोग ये बड़ी विडंबना है, लोग मंदिर बनवाते हैं, सोचते मैंने परमात्मा का मंदिर बनवाया, मैंने भगवान का मंदिर बनवा दिया, इसका मतलब मैंने भगवान को आधार दी थी। भगवान कहाँ रहते? भगवान का मंदिर मैंने बनवाया। अरे आप कितने ही मंदिर बनवा दें, कितनी ही मस्जिद बनवा दें, कितनी ही चर्च बनवा दें, कितनी ही गुरुद्वारे बनवा दें, लेकिन परमात्मा वहाँ रहता ही नहीं। परमात्मा इतना सूक्ष्म थोड़ी ना है कि उस छोटे से मकान में, उस छोटी सी 4 दीवारों में, ईंट के बीच में रहने के लिए आएगा। अरे वो सर्वव्यापक है, वो कहाँ आप उसको रोकेंगे? आपकी क्षमता ही नहीं कि आप उसका मंदिर बनवा सकें। आप उसका मंदिर कहाँ बनवाएंगे? जगह है आपके पास में? अरे ये पूरी संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जगत ही उसका है। आप एक जगह मंदिर बनाएंगे, वो व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। और हम एक मंदिर बनवाते हैं, हम कहते हैं परमात्मा का मंदिर है, यहाँ शूद्र नहीं आ सकते। पहले हुआ, बहुत पहले बहुत लोगों ने किया, लोगों के साथ में जाति भेद, मतभेद, लेकिन आप कहाँ उसको आने से रोके? तो शूद्र यहाँ, शूद्र बाहर चला जाए तो वहाँ भी परमात्मा, शूद्र मंदिर में आ जाए तो भी परमात्मा। नीची कास्ट का व्यक्ति को मंदिर में आने से आपने रोक लगा दी तो क्या परमात्मा उसको बाहर नहीं मिलेगा? बाहर भी परमात्मा। ये तुम्हारी मूर्खता है, संतों की मूर्खता है, उन पंडितों की मूर्खता है जिन्होंने इस मतभेद के कारण, इस जाति प्रथा के कारण उन लोगों को वंचित कर दिया मंदिरों में। अरे तुम मूर्ख हो, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ चाहे परमात्मा ना हो, लेकिन जहाँ शूद्र है वहाँ जरूर परमात्मा। कहा ना, वो सभी के आत्मा का आधार है। तो जिसने आपको आधार दिया, आप एक मंदिर बना के उसको क्या आधार दें? अरे आप स्वयं उस पर आश्रित, वो आप पे आश्रित नहीं है। फिर कहते हैं आश्रय भीष्ट सिद्ध है, आत्मानम किलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्ध है। अगर आपको अपने इष्ट की सिद्धि करनी है, इष्ट की सिद्धि करनी है तो आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा। उसके बिना इष्ट की सिद्धि हो ही नहीं सकती। जब आपको दुख, 3 प्रकार के दुखों से छूटना होगा, तब आपको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई सहारा ही नहीं। किसका सहारा लेंगे? आप अपने प्रेमी का सहारा लेंगे, वो निमित्त बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता में जो परमात्मा का जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक आपके इष्ट की सिद्धि ही नहीं है। वो ही इष्ट की सिद्धि कराएगा। क्यों? क्योंकि उसी को तो जानना है, और उसी को जानना है, और उसको जाने बिना आप अपने इष्ट को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए कहा इष्ट की सिद्धि करनी हो तो उस परमात्मा को जानना पड़ेगा। ये परमात्मा का स्वरूप है। लोग लाखों श्लोक लिख दिए पंडितों ने, संतों ने, हजारों वाणियाँ हैं, कितनी ही वाणियाँ आपने सुनी होंगी, भांति भांति की ऐसी ऐसी बातें कि लोग और अचंभा में पड़ जाए। ये भी कहा, वो भी कहा, क्या माने हम? क्या हम इस्लाम के परमात्मा को माने, अल्लाह को माने? क्या हम यहोवा को माने, यहूदियों की, ईसाइयों की? क्या हम तीर्थंकरों को माने, जैनों की? क्या हम सिखों की गुरुओं को माने? लेकिन किसी को नहीं माने। तो ये सब ने भांति भांति की बात कही, लाखों बातें हैं। अरे किसको मानोगे? तो मानना नहीं, छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। इसलिए कहा नास्तिक परमात्मा के ज्यादा नजदीक है। जो आस्तिक है, जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे लगा हुआ। अब आपको क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है उसके मन में। लेकिन जो नास्तिक है वो परमात्मा के अधिक नजदीक है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी की जाति वाति को देख के प्राप्त नहीं होता। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपके अंतरंग में दीप्ति होनी चाहिए। जब आपके अंतरंग में दीप्ति होगी तब आप परमात्मा के अधिक नज़दीक पहुंचेंगे। तो इसलिए किसी 4 दीवारों में भगवान को ढूंढने मत जाना, ये वेदांत की परिभाषा है। 4 दीवारों के बीच में भगवान को ढूंढने जाओ। सभी ने मंदिर बनवाए, सबने नाम अलग अलग रख दिए। किसी ने चर्च कहा, किसी ने उसको मस्जिद कहा, किसी ने उसको मंदिर कहा है। तो क्या इस जगह पे आप भगवान को ढूंढने जाओगे? कभी किसी शास्त्रों को मत पलटाना। क्या इन शास्त्रों में भगवान मिलेंगे? किसी ने कुरान लिखी, किसी ने बाइबल लिखी, किसी ने गीता लिखी, तो ये किसने लिखी? ये भगवान ने नहीं लिखी। ये वेद किसी भगवान ने नहीं लिखे। लोग कहते हैं वेद आप पौरुष हैं, तो ये वेद किसी ने लिखे हैं? ये भी किसी ने लिखे हैं भाई। परमात्मा ने इनको नहीं लिखा, ना लिख के भेजा है कि कुरान उतारी गई। तो कुरान ऐसी उतारी नहीं गई, ऐसे प्रश्न नहीं है भगवान के पास में
तो पहले लकड़ी काटें, फिर लकड़ी को काट के कागज़ बनाएं, फिर स्याही लाएं, फिर उसको लिखें। परमात्मा आप किस शास्त्र में भगवान को ढूंढेंगे? तो शास्त्र इन लोगों ने लिखी हैं, संतों ने लिखी हैं। तो इन संतों से आप ढूंढेंगे इसको तो कभी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा को ढूंढना है तो इन शास्त्रों से दूर जाना पड़ेगा। ना किसी मंदिर में आपको परमात्मा मिलेंगे, ना किसी शास्त्र में आपको परमात्मा मिलेंगे। आपको परमात्मा मिलेंगे तो बस यहाँ जाना और थोड़ा गेट खटखटाना थोड़ी देर हो सकती है, क्या पता संस्कार कितने पुराने हैं तुम्हारे। और खटखटाते रहना, कभी तो परमात्मा आके गेट खोलेगा, स्वागत करेगा आपका। तो इस वेदांत की परिभाषा को आप अंतरंग में उतारेंगे, तभी आप परमात्मा को वास्तविकता में जान सकते हैं।